14 तारीख से तो अनिश्चितकालीन धरना हम लोग करने ही जा रहे हैं। वेतनमान नहीं किया तो सरकार भी जल्द ही राज्य से गायब होगी। उपचुनाव नजदीक है। हर साल आप ताली पीट करके अपनी सैलरी बढ़ा लेते, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अधिकारी हो या मंत्री हो, हमारे विभाग को कोई सुनने को तैयार नहीं होता। सबको ये लगता है कि आंगनवाड़ियों को फ्री में काम कर लेना चाहिए। आंगनवाड़ियों को आप 6,000 रुपये में 28 विभाग के काम करवा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, सरासर अन्याय है। लेकिन मात्र एक आंगनवाड़ी ऐसी है जो आज भी 6,000 रुपयों में काम कर रही है। महिलाओं का शोषण करना सरकार को बखूबी आता है और वो कर भी रही है, लेकिन सरकार ने कान में तेल डाल करके बैठी हुई है सरकार, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन हो चुका है और ऐसी निरंकुश सरकार बैठी है कि लाठीचार्ज भी महिलाओं पे करवा चुकी है। आज स्थापना दिवस भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का, और इसके अलावा अगर हम बात करें इस वक्त पे तो बहुत सारी समस्याओं से ये कार्यकर्तियां जूझ कर रही है। और आप याद कीजिए वो वक्त जब भी किसी विभाग में कोई समस्या आती है तो तुरंत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बुला लिया जाता है कि आइए आप यहाँ काम करिए, आप यहाँ अपनी सेवाएं दीजिए। लेकिन इन कार्यकर्तियों को उस हिसाब से इनको मानदेय नहीं दिया जा रहा, इनको वेतन नहीं दिया जा रहा और भी जो सुविधाएं हैं वो इनको मुहैया नहीं कराई जा रही। एक तरफ से ये भी कहा जाता है कि सरकार तो दे रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी वजह से इन तक सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं संगठन के पदाधिकारी इंदु जी। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका ये सब क्यों कहना है और इतनी सारी यहाँ पे कार्यकर्तियाँ आई हैं तो किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और किस तरह से ये सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। इंदु जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। लगातार आपसे हम जुड़े हुए रहते हैं और आप लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की आवाज़ को उठाती रहती हैं। इसी के साथ आपने बताया भी था कि एजुकेटर भर्ती की वजह से ये सारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि एजुकेटर भर्ती के साथ जो आप लोगों की जो मूल समस्याएं थी पहले से, वो भी उठाई जाएंगी इस कार्यक्रम में या फिर सिर्फ अभी एजुकेटर पर ध्यान दिया जाए? नहीं मैडम, हमारी जो मूल समस्याएं हैं वो भी साथ में उठाई जाएंगी, क्योंकि समस्याओं का निराकरण विभाग कर नहीं रहा है। अगर निराकरण नहीं करेंगे तो समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। अधिकारी हो या मंत्री हो, हमारे विभाग को कोई सुनने को तैयार नहीं होता। सबको ये लगता है कि आंगनवाड़ियों को फ्री में काम कर लेना चाहिए। जहां इस समय केंद्र सरकार ने दैनिक मजदूरों का भत्ता बढ़ाया, तो क्या आंगनवाड़ी इनको मजदूर भी नहीं दिखती हैं? मजदूरी तो कम से कम 24,000 कर दीजिए। आंगनवाड़ियों को आप 6,000 रुपये में 28 विभाग के काम करवा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, सरासर अन्याय है। और एजुकेटर तो भर्ती छोड़ दीजिए, आपको सन 1975 की योजना है, 49 साल पूरे हो चुके हैं, 50वां साल लग चुका है। कोई भी ऐसा विभाग उठा करके देख लीजिए जो 1975 से हुआ हो। आज वहाँ 4th क्लास के कर्मचारी की भी सैलरी 40,000 से ऊपर है, लेकिन मात्र एक आंगनवाड़ी ऐसी है जो आज भी 6,000 रुपयों में काम कर रही है। साफ साफ दिखता है सरकार की तरफ से कि महिलाओं का शोषण करना सरकार को बखूबी आता है और वो कर भी रही है। लेकिन ये भी सरकार ना भूले कि हम महिलाओं के साथ पूरा परिवार जुड़ा होता है। अगर हम सारे परिवार मिल करके आपको केंद्र से हटा सकते हैं तो राज्य से भी हटाने में समय नहीं लगाएंगे। आक्रोश हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। पूरे 75 जिले में हमारी इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है और 14 तारीख से तो अनिश्चितकालीन धरना हम लोग करने ही जा रहे हैं। ये जो आप लोग का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा, ये यहीं राजधानी लखनऊ में होगा या फिर अपने अपने जिले में किया जाएगा? अपने अपने जिले में 30 तारीख से धरना शुरू है और लखनऊ में भी 30 तारीख से धरना स्टार्ट था। और अभी सारे संगठन मिल करके हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा जो बनाया है वो सब 14 तारीख को लखनऊ आएंगे। और फिर सरकार इस चीज़ के लिए खुद ही दोषारोपण अपने आप को मानेगी, क्योंकि हम लोग नोटिस भेज चुके थे सरकार से और कह भी चुके थे कि आप हमारी बातों को जल्द से जल्द मान लीजिए। लेकिन सरकार ने कान में तेल डाल करके बैठी हुई है सरकार, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो हमारे वोटों से मुझे लगता है आपको सुनवाई हो जानी चाहिए, क्योंकि केंद्र से अगर सैलरी नहीं बढ़ी तो केंद्र ने भुगता, और अगर राज्य से भी सरकार ने जल्द ही हमारा मानदेय नहीं वेतनमान नहीं किया तो सरकार भी जल्द ही राज्य से गायब होगी। उपचुनाव नजदीक है, इसका खामियाजा सरकार जल्द ही उपचुनाव के माध्यम से देख लेगी। आपने तुरंत अपने वोट की बात कर दी है और देखा जा रहा है कि सरकार डरी हुई थी इस चीज़ से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे और भी आप लोग थे, सबने अपना पूरा दमखम दिया क्योंकि सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे में तो अब सरकार नजर आई है चीज़ें करते, कहा गया है कि आप लोगों का मानदेय में वृद्धि होगी। तो क्या उम्मीदें हैं कि सिर्फ एक बार ये जुमला पहनाया जा रहा है या फिर इस बार सच्चाई कुछ नजर आ रही है? मैं सरकार को इतना कहूँगी कि जब तक आंगनवाड़ी की सैलरी नहीं बढ़ती, कृपया करके आप भी सांसद और विधायकों की सैलरी ना बढ़ाएं। हर साल आप ताली पीट करके अपनी सैलरी बढ़ा लेते, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन जब आंगनवाड़ी की बात आती है तो आप 6,000 रुपये में आंगनवाड़ी से 75 विभाग के काम करके और किनारे खिसका देते, बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो मानदेय से हटाया जाए। सन 75 की योजना है, कांग्रेस की योजना थी, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में बीजेपी चाहती है कि आंगनवाड़ियाँ उनके फेवर में रहे तो आंगनवाड़ियों को फेवर में करने के लिए उन्हें 6,000 से हटा करके वेतनमान में इन्हें करना पड़ेगा। और वेतनमान जब तक नहीं कर पा रहे तब तक हमें 18,000 ये मानदेय के रूप में दें।
किन किन अधिकारियों से मुलाकात की थी आप लोगों ने इन सारी समस्याओं के हल के लिए? समस्याओं को लेकर के मैडम सचिव से लेकर के मंत्री तक मिल चुके हैं, सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन हो चुका है और ऐसी निरंकुश सरकार बैठी है कि लाठीचार्ज भी महिलाओं पे करवा चुकी है। आंखें लेकिन सरकार तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है। ऐसी सशक्तिकरण जिस पर रोड पे लाठियां पड़ती है, अगर ये सशक्तिकरण है तो पूरे विश्व को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसी सरकार कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। हमारे साथ इंदु दीदी, इनका साफ तौर पे यही कहना था कि सरकार जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती, सबका साथ सबका विकास की बात करती, तो वहीं दूसरी तरफ ये कार्यकर्त्रियां हैं जो लंबे समय से अपनी आवाज़ को उठा रही हैं, लेकिन न जाने क्यों सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। इन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि इस बार अपना दम ये वोट की चोट से जरूर दिखाएंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ महमूद का, आप देख रहे हैं टीवी।